अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एवोगैड्रोस नंबर है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। ये भी हमारा जैसे मैंने आपको मोल पढ़ाया था उसी तरह ये बेसिक कंसेप्ट के हवाले से बड़ा इम्पॉर्टेंट है। केमिस्ट्री का स्टूडेंट वो किसी भी क्लास का है, मैं कहता हूँ बीएस का है, वो मास्टर कर रहा है, बैचलर कर रहा है, इवन वो एफएससी कर रहा है, मैट्रिक में है, तो ये बेस है। ये सब के लिए कलेक्टिव और जो यकसा टॉपिक है, इसको सबके साथ में इसको पढ़ाऊँगा। आते हैं एवोगैड्रोस नंबर। सबसे पहली बात, एवोगैड्रोस नंबर आया कहाँ से, इसका कंसेप्ट आया कैसे, इसकी तरफ आते हैं। तो बजाय इसके कि आप एवोगैड्रोस पे जाएं, मैं कुछ एग्जांपल पुट कर रहा हूँ। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था मोल का, उससे ही आगे इस टॉपिक को स्टार्ट करूँगा। हमने कल देखा कि जैसे हम किसी भी सब्सटेंस के मास को जब ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम कहते हैं मोल। व्हेन द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास and ionic mass of a substance is expressed in gram, then it is known as mole। और उसके साथ हमने उसके जो फार्मूला पढ़ा और उसकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ी। अब आते हैं उसी टॉपिक की तरफ। मिसाल के तौर पर मेरे पास है 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ये किस चीज़ की इक्वल है? हमें पता है कि हम हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसके मास को हमने ग्राम में एक्सप्रेस किया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। और जब इसको ग्राम एटम कह रहे हैं तो ये किस चीज़ के इक्वल होगा? अब इसको हमने कह दिया 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह 23 ग्राम ऑफ सोडियम, इसको क्या कहा जाएगा? 1 ग्राम, क्योंकि सोडियम एक एलिमेंट है तो अब यहाँ पार्टिकल्स क्या होगा? ग्राम एटम ऑफ सोडियम। इसी तरह मैं 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम की बात कर देता हूँ। तो जब यूरेनियम एक एलिमेंट है, उसके मास को जब मैंने ग्राम में एक्सप्रेस किया तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? 1 ग्राम एटम ऑफ यूरेनियम। इसी तरह ये मैंने बात की फॉर एलिमेंट। किस केस में मैंने बात की? फॉर एलिमेंट, जब मेरे पास सब्सटेंस क्या है? एलिमेंट है। इसी तरह मैं फॉर मॉलिक्यूल ले सकता हूँ। तो मॉलिक्यूल के लिए या हम कोवलेंट कंपाउंड के लिए कह सकते हैं। तो मेरे पास क्या है? 18 ग्राम ऑफ H2O। तो इस केस में हमारे पास क्या बन जाएगा? 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O। इसी तरह मैं कहता हूँ 98 ग्राम ऑफ H2SO4। तो इसको मैं क्या कहूँगा? 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। ये मैंने केस के लिए ले लिया, मॉलिक्यूल के लिए। इसी तरह मैं ले लेता हूँ फॉर आयोनिक कंपाउंड। तो उस केस में क्या होगा? अब क्या है, हमें पता है कि 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, ये किसकी इक्वल बन जाएगा? 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl। इसी तरह मैं एग्जांपल ले लेता हूँ किस केस में? हमारे पास जो आयोनिक CpC है, फॉर आयोनिक CpC। आयोनिक CpC। फिर मैं क्या लूँगा? आपको पता है, मैं कहता हूँ 17 ग्राम ऑफ OH नेगेटिव। ये किस चीज़ के इक्वल बनेगा?
ये बनेगा 1 ग्राम आयन ऑफ OH नेगेटिव। अब हमने 3 केसेस देख लिए कि जब हम किसी भी सब्सटेंस में वो एलिमेंट हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयोनिक कंपाउंड हो सकता है या आयोनिक स्पीशीज हो सकती है, जब उनके मैसेज को हम ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं तो फिर उनको हम ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला या ग्राम आयन का नेम देते हैं। अब हमने यहाँ पे एक ऑब्जर्व करना है, आप लोग सब इसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या यहाँ एलिमेंट का है तो देखें इसका मास कितना है 1.008 ग्राम। यहाँ सोडियम है तो इसका कितना है 23 ग्राम। यूरेनियम है तो 238 ग्राम। तीनों का मास क्या है, डिफरेंट है, लेकिन मोल क्या है, सेम है। इसी तरह ये देखें तो इनका ये केस में भी वाटर का मास 18 ग्राम है, लेकिन H2SO4 है, इसका मास क्या है 98 ग्राम। दोनों का मास डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम मॉलिक्यूल्स क्या है, वो एक है, सेम है। इसी तरह अब इसको देखें या इनके मास को देखें तो वो सारे जितने भी सब्सटेंस हमने लिया है उन तमाम केसेस में मैसेज क्या है, डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स सबका सेम आ रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स जो है ये मैस पे नहीं डिपेंड कर रहा। अगर मैस पे डिपेंड करता होता तो जब मैस डिफरेंट है तो इनमें नंबर ऑफ मोल्स क्या होने चाहिए थे, डिफरेंट। लेकिन हमारे पास जिस तरह का भी सब्सटेंस आ रहा है उनके मैस डिफरेंट हैं, लेकिन उनके नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, सेम है। तो इट्स मीन दैट जो नंबर मोल है ये मैस पे नहीं डिपेंड कर रहा। तो फिर सवाल आता है किस चीज़ पे डिपेंड करता है। अब उसी के लिए साइंटिस्ट ने काम किया और सबसे पहले जिसने इसके बारे में रिजल्ट दिया वो क्या था, एवोगैड्रो। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट है जिसने ये नंबर डिस्कवर किया कि एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने डिस्कवर किया तो उसने अपने नेम पे ही वो नंबर रख दिया, एवोगैड्रोस नंबर। अब वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, इस पॉइंट को समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक इंटरेस्टिंग बात भी बताता हूँ और उसके साथ एग्जांपल भी देता हूँ। हम पाकिस्तान में एक डे मनाते हैं जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान डे, जो कब मनाया जाता है 23 मार्च। लेकिन ये दिन कब, किस नौइयत की बेस पे हम मनाते हैं, हमें पता है 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान, रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिस स्टार्ट में इसको रेजोल्यूशन ऑफ लाहौर कहा गया, लेकिन कुछ लोगों ने उसको तनकीद का निशाना बनाते हुए इसका नाम रख दिया करारदाद पाकिस्तान, जो बाद में वो ठीक हुई, साबित हो गया कि ये पाकिस्तान बना। अच्छा, अब वो दिन हम कब मनाते हैं 23 मार्च को। इसी तरह केमिस्ट्री में भी एक डे मनाया जाता है, बल्कि केमिस्ट्री में नहीं, साइंस में एक दिन मनाया जाता है जिसको हम कहते हैं मोल डे। मोल डे। और ये कब मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। अक्टूबर मीन 10वां महीना। इसका मतलब क्या है, अब ये जो पार्टिकल्स है इसके पीछे एक लॉजिक है। जिस तरह 23 मार्च या करारदाद पाकिस्तान डे के पीछे एक पूरी लॉजिक है, रीज़न है, इसके पीछे भी एक रीज़न है, लॉजिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। एवोगैड्रो ने जब ये पार्टिकल डिस्कवर किया था उस दिन क्या था 23 अक्टूबर। इस बेस पे उसने अपने पार्टिकल्स के लिए जो नंबर के लिखते हुए जो ऊपर पावर दी है 10 रेज पावर -23, तो ये इस तरह लिखे। अब देखो एवोगैड्रोस नंबर होता क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, नंबर ऑफ एवोगैड्रोस। ए जो है जो सबस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखा जाएगा और ये किस चीज की इक्वल होता है 6.02 10 रेज पावर 23। यहीं से देखें मोल डे
कि 23 अक्टूबर, यहाँ जो अक्टूबर है ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 23 ये पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये उसने टाइम बताया कि सुबह वो अपनी लैब में काम करने के लिए गया 6:02 पे, और शाम को 6:02 पे उसने बाहर निकला और उसने कहा कि इसके अंदर इतने पार्टिकल्स हैं, और उसने वो पर्चा लहराते हुए लोगों को बताया कि इसमें मैंने पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्कवर कर लिए। उसने अपने नेम के बेस पे रख दिया, उनकी तादाद अब लोगों ने एग्री कर लिया। अब ये जो एवोगैड्रोस नंबर है बेसिकली ये हमें बता रहा है कि किसी भी सब्सटेंस का अगर हम 1 मोल लें तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। वो पार्टिकल्स उसने बताया, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया, Na से, और उसने कहा कि इतने पार्टिकल्स हैं अगर हम किसी भी सब्सटेंस का मोल लेते हैं। अब देखने वाली बात है कि जब सब्सटेंस डिफरेंट है तो उसमें पार्टिकल्स क्यों सेम आ गए। रीजन बताता हूं। जब हम बाजार में किसी चीज का दर्जन लेने जाते हैं, अब मैं डिफरेंट एग्जांपल से इसको वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ये पॉइंट जो है वो समझना आसान हो जाए, आपके माइंड में ये पॉइंट क्लिक कर जाए। एक दर्जन मैं लेता हूं जी, 1 दर्जन टॉफियों का। दूसरी तरफ मैं जाता हूं 1 दर्जन, आपको कहता हूं, या कोई भी जो लोग लेने जाते हैं कि आप ऑरेंज का ले लें, 1 दर्जन आप बनाना का ले लें, 1 दर्जन आप एग्स का ले लें, इसी तरह आप 1 दर्जन किसी गिलास का ले लें, इवन 1 दर्जन आप ये बोर्ड मार्कर कर ले लें। अब देखें पार्टिकल्स मैंने क्या बोले, एक तरफ पेंसिल्स हैं, एक तरफ ऑरेंज है, एक तरफ बनाना है, एक तरफ एग्स हैं, एक तरफ कैंडीज़ हैं, टॉफ़ियाँ हैं, एक तरफ गिलास हैं। अब पार्टिकल्स क्या है, डिफरेंट है। जब मैं उन्हें कहूँगा कि ये सारे लेके आने हैं, तो आप दर्जन जब किसी चीज़ का लेने जाते हैं तो आप उस वक्त उसका मैथ नहीं देखते। हम उस वक्त क्या देखते हैं कि मुझे 12 पूरे करके दें, मुझे 12 नंबर पार्टिकल्स पूरे करके दें। मिसाल फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर एक कैंडीज़ का, टॉफियों का 1 दर्जन है और दूसरी तरफ मेरे पास जो दर्जन है वो गिलास का है। अब आपको पता है गिलास का मैथ ज़्यादा होता है। अगर उनका मैथ फाइंड करना चाहूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं एक साइड पे अगर बैलेंस के एक साइड पे 12 कैंडीज रखता हूँ और दूसरी साइड पे मैं 1 गिलास रखता हूँ, तो पॉसिबिलिटी है कि वो कैंडीज से जो 1 गिलास का मैथ है वो बढ़ जाएगा। तो लेकिन जब मैं गिलास लेने जाऊंगा तो वो मुझे कैंडीज कहेगा कि 12 कैंडीज हैं, आपका एक ही गिलास ले लो, क्योंकि उसका मैथ फिर भी ज़्यादा आया पड़ा है। तो फिर कोई भी, मैं हूं या आप हूं, आप कहेंगे आप भाई मेंटल हैं, मैंने आपको दर्जन बोला है, मैंने 1 नहीं बोला, मैंने दर्जन बोला है। तो जब दर्जन का वर्ड आएगा तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो गिलास हो, वो ऑरेंज हो, वो एप्पल हो, वो बनाना हो, वो एग्स हो, किसी चीज़ का भी आप दर्जन लेने जाते हैं तो उस वक्त आप मैथ्स कंपेयर नहीं कर रहे होते किसी और चीज़ के साथ। हम उस वक्त क्या काउंट कर रहे होते हैं, उनके तादाद को, उनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट कर रहे होते हैं। तो इसी तरह जब एवोगैड्रोस ने कहा कि जो हम किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल की बात करते हैं, जिस तरह 1 दर्जन की बात हो रही थी, तो दर्जन जिस तरह मैथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसी तरह जो मोल है किसी भी सब्सटेंस का वो मैथ पे नहीं डिपेंड करता, बल्कि वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। और जब हम किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या रहेंगे, सेम। जब किसी भी सब्सटेंस के हम 1 दर्जन की बात करते हैं, 1 दर्जन साइकिल ले लें, 1 दर्जन मोटरसाइकिल ले लें, 1 दर्जन कार ले लें, 1 दर्जन कैंडीज ले लें, 1 दर्जन आप बनाना ले लें, 1 दर्जन आप एग्स ले लें, 1 दर्जन मोबाइल ले लें, तो उस वक्त हम उनके मैथ्स को नहीं देखेंगे, हम उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स को देखेंगे, हम उनमें 12 काउंट करेंगे, हम उनके अंदर तादाद को काउंट करेंगे। तो एवोगैड्रो ने यही बताया कि जो हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का जो मोल है ये मैथ्स पे नहीं डिपेंड करता, बल्कि किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। और जब मोल्स की तादाद सेम होगी तो पार्टिकल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब इसके अंदर पार्टिकल्स क्या होगा, अब देखें। अब मैं पहले मोल को डिफाइन कर रहा हूं तो वो क्या बनता है, इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट
इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, इसको हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। अब देखते हैं कि हमारे पास पार्टिकल्स क्या क्या हैं। आपको पता है पार्टिकल्स के केस में एटम हो सकता है, इसी तरह मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कोई भी ये चीज़ बात हो सकती है। इसी तरह सब्सटेंस में क्या हो सकता है? अगर हम सब्सटेंस की बात करें, एटम है तो एलिमेंट होगा। जब हम सब्सटेंस एलिमेंट ले रहे होंगे तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स होंगे। इसी तरह कोवलेंट कंपाउंड होगा, तो फिर उसमें पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे। आयोनिक कंपाउंड होगा तो फिर उसमें पार्टिकल्स फार्मूला यूनिट्स होंगे। और कोई आयोनिक स्पीशीज है तो उसमें फिर जो पार्टिकल्स हैं वो आयंस होंगे। और ये कलेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स है जो किसी भी, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? Na से। और ये किस चीज़ की इक्वल होता है? 6.02 10 रेज़ पावर 23। अब इसके अंदर क्या होगा? अब देखें यहाँ पे एलिमेंट की बात कर रहे थे तो हम क्या लिखेंगे? Na एटम्स, क्योंकि एलिमेंट सब्सटेंस मैंने लिया था तो उस वक्त उसके पार्टिकल्स क्या होंगे? एटम्स। तो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे क्या होगा? Na एटम्स ऑफ सोडियम। और यहां पे क्या लिखा जाएगा? Na नंबर ऑफ एवोगैड्रोस एटम्स ऑफ यूरेनियम। अब यहां पे मैं लिखूंगा तो फिर मैं अगेन उसी तरह लिखूंगा Na। अब यहां एटम्स नहीं लिखा जाएगा, अब क्या लिखा जाएगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और यहां पे भी क्या लिखा जाएगा? Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। अब यहां पे क्या लिखा जाएगा? Na। अब देखो सब में मैं Na लिख रहा हूं, यानी मीन दैट 6.02 10 रेज़ पावर 23 पार्टिकल्स आ रही हैं। यहां क्या लिखूंगा? फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। और यहां पे क्या लिखूंगा? Na आयंस ऑफ OH नेगेटिव। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गई। अब आते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कोई फार्मूला है? तो बिल्कुल है। किस तरह? जैसे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है क्या, जिसको हमने n से रिप्रेजेंट किया था, किस की इक्वल? मैस ओवर मोलर मैस। अब ये मैस हमने किस में लिया था? ग्राम में लिया था। अब इसी तरह हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी एक मोल के अंदर, तो उसका फार्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये किस चीज़ की इक्वल होगा? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। और अगर आपको पता है मोल्स, अगर वो क्वेश्चन में गिवन है फिर तो हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो किया। अगर क्वेश्चन नहीं गिवन, अब पार्टिकल्स में मैं फिर अगेन लिख देता हूँ, पार्टिकल्स वो किसी चीज़ के भी पूछ सकता है, तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। अब आप कहेंगे सर पार्टिकल्स अगर नहीं आते, भाई पार्टिकल्स नहीं कहता तो उसमें उसने डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं बोलना, उसने कहना है नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करें, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स फाइंड करें, नंबर ऑफ आयंस फाइंड करें। तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी बात को लिखेंगे। जिस तरह यहाँ पे पार्टिकल्स में वो पूछ सकता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स और आयंस, ये कोई भी बात पूछ सकता है। हाँ, अगर यहाँ पे मोल्स नहीं गिवन, किसी भी सब्सटेंस का वो मैस दे देता है, तो फिर मोल आप खुद कैलकुलेट करेंगे, या इसी नंबर ऑफ मोल्स का हम फार्मूला ये भी लिख सकते हैं, मैस, लेकिन किस में होना चाहिए? ग्राम में, ओवर मोलर मैस
ऑफ अ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये हमारा फार्मूला आ गया किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं अपना एक्सरसाइज का। तो वो ये कहता है कि हमारे पास गिवन क्या है, 10 ग्राम ऑफ आइस। अब देखिए आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म ऑफ द वाटर। इसका फार्मूला क्या रहेगा, H2O। तो ये उसने दे दिया है, कहता है कैलकुलेट द मैस ऑफ। अब ये वाटर दे दिया है, कहता है क्या है, अब उसने कुछ पार्टिकल्स पूछे हैं। मिसाल के तौर पर मैं कोई एग्जांपल देख लेता हूँ आपकी बुक से कि उसने क्या है। आप पेज नंबर ओपन करके आप लोग भी देख सकते हैं। ये मैं जो एग्जांपल करवाने जा रहा हूँ, एग्जांपल नंबर है 8। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 10 ग्राम ऑफ आइस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड कोवलेंट बॉन्ड्स ऑफ द। अब देखें इसके अंदर डिमांड क्या कर रहा है, पूछ क्या रहा है। तो वो क्वेश्चन आपको सिर्फ इतना दिया गया। अब वो कहता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आप कैलकुलेट करें, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात वो क्या कह रहा है, हाइड्रोजन एटम्स कैलकुलेट करो, फिर ऑक्सीजन एटम्स कैलकुलेट करो, टोटल एटम्स जो हैं वो बताएं, और उसके साथ ही नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बताएं। अब देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है। क्यों मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, क्योंकि वाटर कोवलेंट कंपाउंड है, तो कोवलेंट कंपाउंड के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दो फार्मूलाज मैंने लिखे थे, एक नंबर ऑफ मोल्स है, दूसरा क्या है मैस ओवर मोलर मैस। अब यहाँ पे आपको गिवन क्या है, मोल्स नहीं गिवन, सिर्फ क्या दे दिया है, मैस दे दिया है। तो हम क्या फार्मूला पुट करेंगे, मैस ओवर मोलर मैस। अब अगर मैं मैस लिखूं तो वो क्या बनता है 10 ग्राम। अगर इसी तरह इसका मैं मोलर मैस की बात करूं तो वाटर का मोलर मैस क्या होता है, मैं लिख देता हूं किस तरह। H2O इसका मोलर मैस क्या है कि हम उनके एटॉमिक मैसेज को क्या कर दें, ऐड कर दें, एटॉमिक मैसेज को ऐड कर देंगे। 2 × 1 + 16 ये क्या बन गया 18 ग्राम पर मोल। तो दिस इज द मोलर मैस ऑफ अ कंपाउंड। अब कंपाउंड हमने क्या लिया था, वाटर, तो यहाँ मैं लिखूंगा 18। अब देखें यहाँ पे साथ ही पार्टिकल्स के लिए क्या लिखा मैंने, एवोगैड्रोस नंबर। तो क्या बनेगा 6.010⁻23। तो ये हमारा जो रिजल्ट आता है आप लोग जब सॉल्व करेंगे वो बनता है 3.3110⁻23। या साथ क्या लिखूंगा, मॉलिक्यूल्स किसके हैं, वाटर के। अब ये हमारे पास फर्स्ट बात जो ये पूछा गया था वो क्वेश्चन वो सॉल्व हो गया। अब वो कहते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। मेरे पास वाटर है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2O। यहाँ पे इसकी एटॉमिसिटी की बात करूं तो क्या इतने नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं, 3। एलिमेंट की बात करो तो वो 2 है, एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन एलिमेंट है। लेकिन नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो वो हमारे पास कितने हैं, 3, 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। अब इसी को अगर हम देखें तो अब यहां से ही मैं इन चीजों को बारी बारी कैलकुलेट करता जाऊंगा। अब मेरे पास आप देखें 1 H2O मॉलिक्यूल है, तो इसमें हाइड्रोजन एटम कितने हैं आप खुद बता सकते हैं, 2 हैं। और अगर इतने मॉलिक्यूल्स आ गए फिर क्या किया जाएगा, 3.3110⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O कंटेन हाइड्रोजन एटम्स। क्या किया जाएगा, 2 × 3.1 × 10⁻23। तो जब ये इनको हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट के साथ क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन एटम्स, ये हमारे पास आ गया। इसी तरह हम लिखेंगे 1 H2O कंटेन, कितने इसमें ऑक्सीजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम, तो वो कितना है 1। देखें एक मॉलिक्यूल में इतने हैं, तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने होंगे तो जारी बात है फिर कितने होंगे, मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दिया जाएगा। तो 1 × 3.3110⁻23। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट के साथ क्या लिखूंगा, ऑक्सीजन
एटम्स, ये चीज़ें आपको मेंशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ एटम्स, आप जो कैलकुलेट किए हैं इनको ऐड कर दें, या आप अगर ऐड नहीं करना चाहते तो आप ये भी बता सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन टोटल एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, जो एटॉमिसिटी है वो 3 है, तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो उनको 3 से क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, कोवेलेंट बॉन्ड। हमें पता है कि वाटर के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, एक मॉलिक्यूल में जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं वो 2 हैं, तो वो 2 हैं, और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने होंगे तो उस वक्त अगर हमने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फाइंड करने हैं फॉर 3.31 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, तो सिर्फ फिर क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 3.31 10⁻23। जब रिजल्ट आएगा तो उसके साथ मैं लिखूंगा कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये बात मेंशन करूंगा। तो यहाँ तक हमारा था कि जो एवोगैड्रोस नंबर है ये बेसिकली क्या बताता है कि किसी भी हम सब्सटेंस के 1 मोल को लें तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आते हैं, और जो नंबर मोल है किसी भी सब्सटेंस का तो वो पार्टिकल्स की तादाद पे डिपेंड करता है, उनके मैस पे डिपेंड नहीं करता। तो यही बात है, यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन भी आ सकता है, आप ये लिखना भी चाहें, 1 मोल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, 1 मोल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट mass but contain सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, रीज़न आपको बता दी गई है। तो ये हमारा था एवोगैड्रोस नंबर के रिलेटेड जो मैंने आपको बता दिया। इसके जो न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम है वो एक्सरसाइज का आई थिंक फर्स्ट ईयर की बुक का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, वो इंशाअल्लाह ताला इसके साथ जब मैं मोलर वॉल्यूम पढ़ा लूँगा, वो नेक्स्ट टॉपिक है, तो वो पढ़ाने के बाद फिर इंशाअल्लाह ताला एक साथ मैं उसकी रिकॉर्डिंग करूँगा, जो हमारे पास आप लोगों को समझाऊँगा ये मोल के एवोगैड्रोस नंबर के इनके क्वेश्चंस, और उसी के साथ आपके कुछ जो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस होंगे वो भी उसी के साथ सॉल्व करवा दूँगा। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।